बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज हम एक बहुत मज़ेदार रेसिपी बनाने लगे हैं बोंग की, और जिसके तमाम इंग्रेडिएंट्स आप लोगों को स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसकी डिटेल्ड क्वांटिटी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। सबसे पहले मैंने जो बोंग है वो 1 किलो ली है। उसको मैंने पानी में प्रेशर कुकर में डाल के रख दिया, और उसके अंदर मैंने तकरीबन 2 से 3 चुटकी हल्दी और 2 से 3 चुटकी ही मैंने इसमें नमक डाल दिए। ठीक है, अब मैं प्रेशर कुकर में इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए पका लूँगी। अब मैंने दूसरी साइड पे मसाला प्रिपरेशन की है। इसमें मैंने 2 ग्रीन चिलीज़, 2 टमाटर बड़े साइज़ के, 1 बड़े साइज़ का प्याज डाला है, और मैंने 1 टेबलस्पून जो है वो जिंजर गार्लिक पेस्ट था मेरे पास, वो ऐड कर दिया है। और मैं इसको अच्छे से ग्राइंड करूँगी ताकि मेरे पास अच्छा सा इसका पेस्ट बन जाए। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा मसाला है वो बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर हो चुका है, आप देख सकते हैं। और 15 मिनट बाद जो मेरी बोंग है वो भी अच्छे से कुक हो गई है। ठीक है, तकरीबन 95% मैंने उसको पहले से कुक कर लिया है। ठीक है, और जो इसका वो था, इसकी यखनी थी, वो भी मैंने सेपरेट करके अपने पास रख ली है। ठीक है, अब हम लोग मसाला प्रेपरेशन स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने हाफ़ कप ऑफ ऑयल ऐड किया है। ठीक है, और उसके बीच में जो मैंने ये मिक्सचर रेडी किया था ग्राइंड करके टमाटर प्याज का, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और इसके साथ ही मेरे पास जितने भी स्पाइसेस हैं वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। ठीक है, और आप लोगों ने मसाले को इतना पकाना है ताकि जो हमारा मसाला है उसकी साइड से ऑयल रिलीज़ हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने तमाम मसाले इसमें ऐड कर दिए हैं। और जब तक हमारा मसाला प्रिपेयर हो रहा है, आप लोग जल्दी से जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप लोगों ने अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो जल्दी से वो भी प्रेस कर दें ताकि आपको अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मिलती रहें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा मसाला बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो गया है। इसके बाद जो मैंने बोंग कुक की थी वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ठीक है, और मैंने इसको मसाले में अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि मसाले की कोटिंग हो जाए। ठीक है, अब तकरीबन 3 से 4 मिनट इसको मैंने इसमें पकाया है, और उसमें मैंने 1 कप योगर्ट ऐड कर दिया है। ठीक है, आप लोगों ने फ्रेश योगर्ट इसमें ऐड करना है, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और इसको थोड़ा समय पकाऊँगी। और यहाँ पे आप लोगों ने इस रेसिपी को अपने घरों में ज़रूर बनाना है। ये बहुत हेल्दी है और बहुत मज़े की बनती है। और इसके साथ ही अगर आप लोगों को इसकी ग्रेवी चाहिए तो हम लोगों ने इसकी जो यखनी साथ में निकाली थी, आप वही ऐड कीजिएगा, ये बहुत हेल्दी होगी। ठीक है, यहाँ पे जो हमारी रेसिपी है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये रही इस रेसिपी की फ़ाइनल लुक। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आप लोग इसको अपने घर में ज़रूर ट्राई करेंगे और मुझसे ज़रूर कमेंट सेक्शन में फीडबैक शेयर करेंगे। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। Thank you for watching. Like, subscribe and share with your friends and family, and don't forget to hit the bell icon.